फराज साहब का शेर है ना। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। बहुत सारे दुख हैं। दुख ही दुख है मोहब्बत के अलावा। हम सबको ये लगता है कि कब हमें फ्रीडम मिलेगी, कब हम पैसा कमाने के लायक होंगे, कब हम उन चीजों में जा सकेंगे जिन चीजों को हम सोचते ही हैं, हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं, या कब हम सुकून से सो सकेंगे। ये चीजें दोस्तों ऐसी हैं जो आपको अपने हिसाब से चूज करनी पड़ती हैं। अगर तो आप ऐसी नॉर्मल जिंदगी चाहते हैं, नॉर्मल, तो आप चुपचाप रह सकते हैं। और परेशानी और दिक्कत वहीं पे भी आएंगी, और उदासीपन, वो सारी चीजें वहां पे भी आनी है। और अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं इस जिंदगी में, क्योंकि ये एक ही जिंदगी होती है अपने आप को कुछ साबित करने के लिए, अगर आप इसमें कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोचना भी वैसा ही पड़ेगा। और अगर आप वैसा सोचते हैं तो आपको वो जो सक्सेस की कीमत है वो चुकानी भी पड़ेगी। अगर आपको नींद नहीं आती, अच्छी बात है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं अपनी सक्सेस को लेकर, तब भी आप मत डरिए। क्योंकि सबसे मेन बात तो यही है कि आप अपने सक्सेस के लिए इतना ज्यादा बेचैन रह चुके हैं या रह रहे हैं, जिससे कि आपको अपने काम करने की दोबारा से एनर्जी मिलती है। और दोबारा से एनर्जी मिलेगी ही तब जब आपको बार बार आपके दिमाग में आपकी सक्सेस नजर आ रही होगी, घूम रही होगी आपके दिमाग में। इसके लिए कुछ चीजें हमें सेटल करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीजें पता चले जो आपको आपके सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि आपका गोल क्या होगा। आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। आपने एक चीज डिसाइड कर ली कि मुझे इस जगह पे जाना है, ये चीज करनी है, ये इस मंजिल पर पहुंचना है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद आपके पास बचेगा रास्ता ढूंढना। आपको आपकी मंजिल का पता चल गया कि मुझे इस स्टेज पर जाना है, इस मंजिल पर जाना है, इस जगह जाके मुझे पहुंच जाना है। तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कोई तो लोग गए होंगे उस रास्ते पे। तो वो रास्ता जो वो लोग गए हैं उस रास्ते पे, पहले वो उनको स्टडी करिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए कि वो कैसे गए हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या परेशानी आई। इसमें सबसे मेन चीज है आपके लिए कि उनकी गलतियों से सीखना। क्योंकि इतनी गलतियां लोग करते हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद करने जाएंगे वो गलतियां, और हम खुद फिर एक्सपीरियंस करेंगे कि ये मुझसे गलत हुआ, चलो मुझे तजुर्बा मिल गया, तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। हम इतनी गलतियां करते ही रहेंगे फिर तो। इसका मतलब है आपको उनकी गलतियों से सीखना चाहिए और उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको अपना गोल पता चला, आपने रास्ता ढूंढना है, रास्ता ढूंढिए, उन लोगों को स्टडी कीजिए कैसे वो वहां पहुंचे हैं, क्या क्या दिक्कत उन्हें आई, क्या परेशानी उन्हें आई, कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, कहाँ उन्होंने नहीं की, उनका उनका दिन भर का रूटीन क्या था, किस टाइम से वो उठते थे और क्या क्या करते थे। ये सारी चीजें आप उनकी स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद आपको मिल जाएगा रास्ता। आपके आपके पास एक रास्ता होगा कि मुझे इस गोल पे जाना है, इस गोल पे जाने के लिए मुझे इस रास्ते पे जाना है, और ये रास्ता मैंने स्टडी कर लिया है कि क्या क्या दिक्कत आने वाली है। ये आपके लिए फायदा होगा। अब जो भी दिक्कत आएगी, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास जो भी दिक्कत आएगी आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप जानते हैं कि आपके आगे क्या क्या आने वाला है। तो आपको ये लगेगा नहीं कि अब मेरे साथ ये क्यों हो गया, या मेरे ही साथ क्यों हो गया, क्योंकि ये हर किसी के साथ हुआ है जो उस मंजिल पर गया है। तो आपको एक सुकून सा तो रहेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे साथ भी ये हो रहा है। उन सब चीजों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करिए, अपने उस रास्ते पर चलते रहिए। एक दिन तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां के तुम सपने देखते थे। बात आती है फोकस की, कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते। फोकस हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी सक्सेस को लेकर इतने सीरियस नहीं होते। अगर हम अपनी सक्सेस को लेकर इतने सीरियस होते तो क्या हम फोकस नहीं कर सकते थे? क्या हमसे बढ़कर कोई चीज है? जब हम अपनी सक्सेस को लेकर ही सीरियस नहीं है तो हम फोकस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है वो। तो वो हमें फोकस करने ही क्यों देगा? वो दिखाएगा कि ये देखो, अभी इसके लिए मजा दे लो, रील्स देखने का मजा लो, अभी ये फेसबुक देखने का मजा लो। वो आपको उस
पॉइंट पे, उस चीज पे, सक्सेस पे, जो आपका रास्ता है उस पर फोकस ही नहीं करने देगा, क्योंकि आपने उसके बारे में इतना सीरियस उसको लिया ही नहीं है। आपको उसको सीरियस लेना पड़ेगा। सीरियस लेने के कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं किसी भी टाइम उठ के कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी करने लग जाते हैं, किसी भी टाइम जो मन कर रहा है वो करने लग जाए। नहीं, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग को पता चलेगा हम एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं। अगर हमारा मन, अगर हमारा दिल उधर को जाने को करता है, घूमने को करता है, फिर भी हम अपने आप को रोक के बैठे हैं, फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं, तो उस माइंड को ये धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि मेरे लिए वो फालतू चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये गोल, ये सक्सेस, जहां मुझे पहुंचना है। उस हिसाब से फिर आपका माइंड डेवलप होता है। उस हिसाब से फिर आपको फोकस आपका अपने आप बनेगा फोकस। कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी दो 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 मिनट की, एक एक मिनट की रील्स से मोटिवेट होने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये आपके अंदर से आएगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे पास चारा क्या है। मैंने अपने दिमाग में एक सक्सेस का इमेज बनाया है, मुझे उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। उसके बाद आपको आपको ये नहीं बताना पड़ेगा किसी को कि मैं अपने आप को फोकस कैसे करूं। फिर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को क्या करना है, मुझे अपने आप को किस तरह से रखना है, या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई यूट्यूब वीडियो पर देखना नहीं पड़ेगा। अपना दिन का खुद का रूटीन हम यूट्यूब वीडियो पर देख रहे होते हैं कि हम अपना दिन का रूटीन कैसे फॉलो करें, हम सुबह को कितने बजे उठें, हम दोपहर में क्या करें, हम सुबह को इतने बजे उठ के क्या करेंगे। जब आपका गोल आपके दिमाग में है, आपको आपका रास्ता पता है, आपको तो खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे दिन भर में कितना और क्या करना है, कितने बजे उठना है, और कितनी देर मुझे काम करना है कि मैं उस गोल को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकूं। ये आपको कोई अनोखी वीडियो, यूट्यूब की वीडियो, इंस्टा रील की वीडियो नहीं बता सकती कि आपका दिन भर का रूटीन क्या है। ये तो आपको तय करना है ना कि आपने क्या डिसाइड करना है अपने दिन भर के रूटीन के लिए, क्या क्या चीज उसमें ऐड करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निपटानी है, जिससे कि तुम सक्सेस के करीब जा सको। अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, जिससे कि तुम सक्सेस में और अच्छी तरह से काम कर सको। जो तुम काम कर रहे हो, अपने आप को हेल्दी रखना, जिम जाना, ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप रियलाइज होंगी। इसमें आपको कोई चार्ट बनाने की ऐसे नहीं कि किसी से पूछ के आना है, किसी बड़े प्रोफेसर से हम जा रहे हैं कि अपना दिन भर का रूटीन बनवाने जा रहे हैं। ये तो आपके अंदर से आएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या चीज इंपॉर्टेंट है और मुझे कहाँ जाना है। फिर आपको ना तो कोई फीलिंग्स जो बाहर से आती हैं वो हर्ट कर सकती हैं, और ना ही आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हटा सकती है अपने काम से, क्योंकि आप अपने काम के लिए इतने मजबूत हैं, दिमागी तौर पर इतने मजबूत बन गए हैं कि आपको कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन हटा नहीं सकती। इसके लिए तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, अपने काम पर फोकस करना होगा, उस चीज को रिकॉल करना होगा, इमेजिन करना होगा जहां तुम्हें जाना है। जब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हटे, तुम वापस से अपने आप को इमेजिन करो कि मैं जैसी जिंदगी अब जी रहा हूँ ऐसी तो नहीं जीऊंगा, ऐसी जिंदगी तो मुझे नहीं चाहिए जैसी जिंदगी मैं अभी जी रहा हूँ। ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ, ना मेरे पास कोई कार है, ना मेरे पास कोई बाइक है, ना मैं कोई आजादी फील करता हूँ। क्या ऐसी जिंदगी तुम आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी यही जिंदगी चाहते हो कि जब अपने बॉस के अंडर में हो, ना तुम अपनी मर्जी से आ सकते, ना तुम अपनी मर्जी से जा सकते, ना तुम अपनी मर्जी से कहीं डिनर करने जा सकते, सेम वही चीज होगी। तो क्या ऐसी जिंदगी तुम चाहते हो आज से 5 से 10 साल बाद? उस चीज को सोचो। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, उस चीज को रियलाइज करो कि मैं क्या ऐसी ही जिंदगी चाहता हूँ, क्या मैंने यही सोचा अपनी लाइफ के लिए। अगर नहीं, तो आज से मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेस का मतलब होता है कि तुम जब सक्सेस हो गए तो तुम उससे 10 साल पहले से उस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे। वो एक रात का जादू नहीं होता कि आज सोए सुबह उठे सक्सेस।
वो 10 साल की मेहनत होती है, तो वो तुम्हें आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें 5 या 10 साल बाद अपनी लाइफ को बड़े लेवल पे लेके जाना है, फ्रीडम हासिल करनी है, जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, जो खाना चाहते हो वो खा सकते हो, जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो, इस लेवल पे अगर जाना है तो आज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आज से आप स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे आप गलतियां करेंगे, आप सीखेंगे, आप गलतियां करेंगे, आप सीखेंगे। मैं जानता हूँ आपका मन करेगा बार बार खत्म कर दूं, छोड़ दूं इस चीज को, पर वो पॉइंट होता है अगर तुमने छोड़ा तो सब खत्म, और रिग्रेट साथ में मिलता है फिर, कि काश मैं कर लेता तो अच्छा रहता, काश। तो ये रिग्रेट अपने साथ लेके मत आना, जाना, चलते जाना। लास्ट पॉइंट आए, सांस रुक जाए, आधी रुक जाए, पूरी रुक जाए, चलते जाना। मरते टाइम भी दिमाग में तो रहेगा कि मैं उस रास्ते पे चलते हुए मरा जो मुझे चाहिए था। ये नहीं होगा कि तुम ये सोचो काश मैं ये कर लेता तो कुछ और हो सकता था। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। ओवर थिंकिंग, फीलिंग, ब्रेकअप, ये सारी चीजें तो साइड में चलती रहती हैं। और अब अपने आप को ना किसी को अटैच होने मत दो। मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हें सक्सेस होना है और तुम्हें अपनी सक्सेस कहानी लिखनी है कोई बड़ी तरीके से, तो तुम अपने आप को किसी से अटैच होने नहीं दे सकते, क्योंकि फिर आप कमजोर होने लगते हो, फिर आपको बहुत से कमजोरियां फील होने लगती हैं। फिर वो बंदा आपको खुश करता है, वो बंदे के हाथ में होता है आपका खुश होना, आपका नाराज होना, आपका बाहर जाना। ये तो उससे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने काम पे। कभी वो गुस्सा होता है, कभी वो बंदा नाराज होता है, किससे, जिससे भी आप अटैच हैं। तो अगर उसकी लाइफ या आपकी लाइफ उस पर डिपेंड होती है, तो ये आप कोई बड़ी चीज, बड़ी जगह पर पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए या तो बंदा हो, अटैचमेंट अगर किसी से हो तो ऐसा हो कि आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करे, आपको हर एक छोटी से छोटी सिचुएशन में आपको सपोर्ट करे, आपको छोड़ कर नहीं जाए। तो उसने देखा कि अब इसके ऊपर मुश्किल वक्त आ गया और कट लो, तो ऐसे में तो आपका भी काम खराब हो जाएगा। फिर ऐसी सिचुएशन में जब किसी से अटैच होते हैं और वो चला जाता है तो ना तो हम इधर के रहते हैं, ना हम इधर के रहते हैं, ना हम आगे ही जा सकते हैं, ना पीछे ही जा सकते हैं, अटक जाते हैं वहां पे। तो या तो बंदा ऐसा हो या बहुत सपोर्टिव हो कि आप किसी भी सिचुएशन में चले जाएं वो आपको हर हाल में सपोर्ट करे। या फिर मत होना किसी से भी अटैच। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़े किसी मुकाम पे जाना है तो मत होना किसी से भी अटैच। लोग अकेले ही चलते हैं यार, बहुत से लोग, कितने एग्जाम्पल बताएं आपको, देख लेना कितने लोग अकेले चले हैं और कहाँ तक पहुंच भी गए हैं। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मिलता है तो उसके साथ उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे, पर तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ये याद रखना। अगर तुम उसकी कीमत चुकाने के लिए राजी हो, तब ये करना कि तुम सक्सेस से कुछ ही दूर रह गए हो और वो इमोशनल सपोर्ट गिर गया, तो फिर लिए ही क्यों था ऐसा सपोर्ट। इससे तो बेहतर था वो सपोर्ट मिलता ही नहीं। जब तुम इतनी दूर रह गए अपनी सक्सेस से और वो सपोर्ट नीचे गिर गया, हट गया वहां से, तो आपका तो सारा ही काम खराब हो गया। तो फिर इससे बढ़िया तो आप सपोर्ट लेते ही नहीं। आपको आदत तो हो जाती, एक एक महीना 2 महीना लेट हो जाते उस सक्सेस तक पहुंचने में, थोड़ा झेलते, उस चीज की आदत हो जाती है अकेले की रहने की। अब जब तुम सपोर्ट लेकर चल रहे हो ना, तो वो जिस दिन भी सपोर्ट हटा तो तुम भी नीचे ही गिरोगे। तो अपने आप को तो इस लायक बनाओ कि तुम अकेले जा सकते हो कहीं पे भी, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो अपने आप को, बहुत नुकसान देता है। तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ना इमोशनली ना किसी भी तरह से। तुम अपने लिए खुद सपोर्ट हो। तुम अपने माइंड को, अपने आप को हेल्दी बना के रखो। तुम अपने लिए खुद सपोर्ट हो, किसी की जरूरत महसूस मत करो। ये मत सोचो कि मेरे साथ कोई सपोर्ट करने वाला होता तो मैं ऐसा कर लेता। नहीं, तुम ये सोचो ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई है चाहे नहीं है मेरे हाथ साथ, मुझे ये करना ही है इस जिंदगी में। अगर तुम्हें सच में ही कुछ बड़ा करना है तो ये चीजें तो तुम्हें इग्नोर करनी पड़ेंगी, इस इमोशनल सपोर्ट,
साथ रहने वाला कोई चाहिए। ये जैसे जिम में जाते हैं कि कोई दोस्त हो तभी जाएंगे, अकेले जाओ ना, अकेले जाओ। वो 1 महीने बाद ना जाए तो तुम भी जिम नहीं जाओगे। आदत क्यों डालते हो किसी की? एक बार गलती करके धोखा खा के अगर तुम दोबारा से वही गलती करते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक बार गलती करने का मतलब होता है तुमने वो चीज सीख ली। एक बार तो हो जाती है, पता नहीं होता है, पर अगर तुम दूसरी बार भी वही करते हो सपोर्ट लेने के चक्कर में, किसी की इमोशनल सपोर्ट, किसी के प्यार, किसी का लव, तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि तुम दोबारा फिर उसी कुएं की तरफ जा रहे हो जहां से तुम अभी निकल के आए हो। तुम्हें इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि कोई नहीं होता इस दुनिया में किसी को सपोर्ट करने वाला जब तक कि आप खुद कामयाब ना हो जाएं। जब तक कि आप आपकी लेवल उस लेवल तक ना पहुंच जाए तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी आपकी कदर नहीं करता, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम दिन भर कहाँ रहते हो, दोपहर में कहाँ रहते हो, शाम को कहाँ रहते हो। किसी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, किस चीज के बारे में सोच रहे हो, किसे याद कर रहे हो, किसे याद नहीं कर रहे हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम अपने काम पे फोकस क्यों नहीं करते? तुम क्यों उस लेवल तक नहीं जाते जहां लोगों को ये चीज दिख जाए कि तुम अकेले ही गए थे, तुमने सपोर्ट नहीं लिया, तुम अकेले कर सकते थे ये लोगों को पता चल जाए कि तुम अकेले ही कर सकते थे ये। अपना टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, जितनी जल्दी हो सके उस सक्सेस की तरफ जाओ जहां तुम्हें पहुंचना है। अगर तुम लेजीनेस करते हो, अगर तुम सोचते हो कि आज काम किया, कल फिर ब्रेक ले लिया, परसों फिर ब्रेक ले लिया, फिर उसके अगले दिन काम कर लेंगे, ऐसे कभी भी आप टाइम पे उस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर हो गए तो 40-50 साल की एज में जाके अगर तुम ये सक्सेस पाते भी हो तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है तुम अपने सक्सेस अपने टाइम पे पालो। तुम एक दिन काम करते हो, 2 दिन गायब हो जाते हो, तो फिर तीसरे दिन काम करते हो, इस तरह से काम नहीं होता। आपको फोकस करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपको डेली ही वो चीज करनी है जो आपको आपकी सक्सेस के लिए जरूरत है। आपको बुखार है, आपके सर में दर्द है, कुछ मतलब नहीं है, आपको तो वो काम करना ही है जो काम आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। कंफर्टेबल रहता, अनकंफर्टेबल रहो, जितना अनकंफर्टेबल रह सकते हो उतना अनकंफर्टेबल रहो। यही यही बेस्ट तरीका है तुम्हारे लिए सक्सेस होने का। जब तुम अनकंफर्टेबल रहोगे तभी तो तुम्हें वो काम करने की इच्छा दोबारा से स्टार्ट होगी ना। अगर तुम कंफर्टेबल हो गए तो तुम्हें लगेगा कि चलो अब तो ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे, क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो। तुम्हें अनकंफर्टेबल रहना है, अनकंफर्टेबल रहना है, क्योंकि वो तुम्हारी सक्सेस के लिए जरूरी है। ओवर थिंकिंग होती है, होने दो, फिर भी अपने आप को हेल्दी रखो। जिम जाओ, सबसे बेस्ट तरीका है ओवर थिंकिंग, ब्रेकअप, इन सारी चीजों से छुटकारा पाने का, डिप्रेशन से छुटकारा पाने का सबसे बेस्ट तरीका है जिम जाना। बहुत जल्दी असर करता है, यकीन मानो। दिल तो सबके टूटते हैं, सबको तकलीफ होती है, सबकी प्रॉब्लम होती है, पर कोई उसी जगह पे जब खड़े रहते हैं ना हम, तो फिर हम लूजर कहलाते हैं और हम वहां से निकलते हैं, अपने आप को वापस से खड़ा करते हैं, बिल्ड करते हैं, नई सक्सेस पे पहुंचते हैं, अब हम विनर कहलाते हैं। दिल टूटा हुआ दोनों का था, पर एक वहीं खड़ा रहा, एक ने आगे चलने की हिम्मत की। तो जो खड़ा रहा उसे कोई नहीं पूछता, ना उसका कोई हाल लेता है। और जो चला, जो अपने सक्सेस पर पहुंच गया विदाउट अपनी फीलिंग्स की कदर करे, ना तो उसकी उसे कोई दिक्कत या कोई परेशानी लगी कि मेरे अंदर आज ये फीलिंग चल रही है, मुझे क्या होगा, या मेरे अंदर ये फीलिंग चल रही है, आज मैं काम नहीं करता, आज मेरा मूड खराब है। उसने वो सारी चीजें नहीं सोची, उसने काम किया और वो काम करते करते अपने सक्सेस पे पहुंच गया। तो लोग उसको ही पूछेंगे, ना कि उसको जो खड़ा रह गया वहीं पे, जो आगे ही नहीं बढ़ा। फराज साहब का शेर है ना, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। बहुत सारे दुख हैं, दुख ही दुख है मोहब्बत के अलावा। वो तो एक छोटा सा, इतना छोटा सा दुख था मोहब्बत का। बाकी जो अभी आने वाला है लाइफ में वो बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत ज्यादा बड़े दुख होंगे। अगर तुमने आज से ही अब उसकी तैयारी नहीं की, आज से ही अपने आप को इस लेवल पे लेके जाने की कोशिश नहीं की कि आपके वो दुख हटा सको,
तो आपकी जिंदगी और खराब होने वाली है, और बुरी होने वाली है। जिस सिचुएशन में आज हो उससे भी ज्यादा गिरी हुई होने वाली है। फिर लोग कहते हैं हम अपने पास्ट में इतने अच्छे थे, हमारा पास्ट देखो, हमारे पुराने फोटो देखो, हम पहले ऐसे घूमते थे, हम पहले ऐसे। तुम आज भी घूम सकते थे, तुमने अपने पास्ट में जो चीज इंजॉय करने में निकाल दी ना, उसको काम करने में निकालते, तो तुम आज वैसा ही घूम सकते थे, और लाइफ टाइम तक के लिए घूम सकते थे, और वो सारी चीजें एंजॉय कर सकते थे जो उस टाइम पे भी करते थे। पर तुमने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो आज तुम्हें दुख होता है ना। तुम उस टाइम पे ध्यान देते तो तुम्हें आज दुख नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कही है।